तो देखो, अगर कैंडल्स की हम बात करें ना, तो दो टाइप की कैंडल्स होती हैं। एक होती है आपकी रिवर्सल कैंडल और एक होती है ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल का क्या मतलब होता है, जो अभी जैसे हमने डिस्कस किया है ना, कि कोई एक चार्ट पैटर्न है या कुछ है, उससे बाहर निकल रही है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी रिवर्सल कैंडल। अब ब्रेकआउट का कैंडल अगर आप देखोगे, मतलब कहीं से भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझिए कोई कैंडल है, ठीक है, ऐसी ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है समझिए, ठीक है, और एक कैंडल ऐसी बनती है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। मतलब एक चार्ट से ये कैंडल बाहर निकल रही है, ब्रेकआउट दे रही है, बराबर। अब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल सबसे बेस्ट होती है अगर मारू बुजू बने तो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हो, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को अपन बाद में और डिटेल में ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट अगर मारू बुजू टाइप की कैंडल बनी ना, तो ब्रेकआउट कैंडल आपकी परफेक्ट रहती है, ठीक है। दूसरी जो चीज रहती है ना, वो होती है आपकी रिवर्सल कैंडल। अब जो मार्केट में ना, आप समझिए कि साइकिल चलते हैं, कौन से, रात और दिन के। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर लेता हूं, क्योंकि शायद अगर पुराना पीपीटी अवेलेबल नहीं होगा तो मेरे को वो लेक्चर भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके पीछे तक का मैं वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। देखो, मार्केट में ना रात और दिन के ना साइकिल चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक रात के बाद एक दिन है और हर एक दिन के बाद एक रात है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा मैं बताऊं, ये जो रात का मतलब होता है, रात का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है ऐसा मार्केट गिर रही है, ठीक है। और दिन का मतलब होता है अप ट्रेंड, ठीक है, मतलब मार्केट बढ़ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल, ये एक आपका डाउन ट्रेंड है और ये आपका एक अप ट्रेंड है, ठीक है। हर एक रात के बाद एक दिन होता है ना, हर एक रात के बाद एक दिन होता है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, अगर आप रिवर्सल प्लान आउट कर रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि यू शुड एंटर एट दिस पॉइंट। अगर आपने ये पॉइंट पे एंट्री मार ली, इसका मतलब है कि पूरी रात गई और एग्जैक्टली सुबह में 5-6 बजे आपने एंट्री मारी, और अगर आप यहां पे एंट्री मार लिया ना, उसके बाद पूरा दिन आपके सामने। सो दिस इज द आइडियल केस वेयर यू वांट टू एंटर, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आप समझो, ये जो कैंडल स्टिक वी आर डिस्कसिंग, इट इज द एबीसीडी ऑफ योर ट्रेडिंग, ऑफ योर चार्ट बेसिकली। बिकॉज जो भी होगा ना, वो एक कैंडल से ही होगा, शुरुआत तो वहीं से होगी बड़े ट्रेंड की। तो अगर मान लेते हैं यहां से कोई ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड हमेशा के लिए चले, क्योंकि हो सकता है स्टॉक का एक बॉटम यहां पे लग जाए और ये ट्रेंड कभी खत्म ही ना हो, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि कहीं ना कहीं से तो ट्रेंड बदलेगा, अगर कोई स्टॉक यहां से गिर रहा है और यहां से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है पता है, अपने को ना ऐसी कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है जो ट्रेंड को बदल देती है, जो रात को दिन में कन्वर्ट करती है। हमको ऐसी कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है, समझे। ऐसे में जो पहली कैंडल हमारे पास बनती है, वो बनती है हैमर कैंडल। अब कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो कैंडल्स हैं, इसमें क्या पार्ट है, अगर जल्दी से मैं आपको बताऊं तो, ये जो कैंडल्स है उसमें कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। हाई लो ग्रीन, ओपन एंड क्लोज, कौन से कलर की कैंडल होती है, ग्रीन एंड रेड। उसके बाद कौन सी कैंडल का क्या मतलब है, ये हमने कल डिस्कस किया था, बराबर। अब इसको अपन आगे लेके जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपका कल का मिस भी हुआ है लेक्चर, तो भी आप ये समझ लो काफी है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बाद में आप वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल है आपकी, ये कैंडल क्या करती है पता है, ये जो रात है, इसको ये कैंडल की वजह से दिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब सिंपल, अब इस कैंडल को अपन बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, हैमर कैंडल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपको नहीं भी पता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू शुड नो दी कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं भी पता तो भी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूं, नहीं पता तो भी, ये ये आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। देखो, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझो, हो क्या रहा है, ये देखो, मार्केट रोज गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। पहली बात मेरे को बताओ, देखते कि कल याद है कि नहीं, ठीक है। ये कैंडल कैसी होनी चाहिए, ये कैंडल रेड होनी चाहिए कि ग्रीन होनी चाहिए, कल जिन्होंने अटेंड किया बता सकते हैं। ये कैंडल रेड होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, ये कैंडल रेड होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, सबको पता है, डज नॉट मैटर, क्यों? क्योंकि सीन ऐसा है ना, कि जो पार्ट छोटा होता है ना, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, जो पार्ट बड़ा होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे विक बड़ी है, ठीक है। तो सपोज दिस कैंडल, ये 40 एंड 44 है, 42 है मान लेते हैं, एंड दिस इज 36, ठीक है। तो अगर ये गिर रहा है, और सीन क्या है, गिर रहा है, इस दिन भी गिर रहा था, बट अचानक से यहाँ पे बुल्स स्ट्रांग हो गए और उन्होंने यहाँ पे पुल बैक किया, नीचे से वापस खींच दिया और ऊपर बंद कर दिया, ठीक है। और यहां से ट्रेंड बदल गया। तो रोज डाउन ट्रेंड था, इस दिन भी डाउन ट्रेंड था, लेकिन अचानक सिस्टम में डिमांड आ गई, एंड डिमांड जैसे शेयर वापस आ गया,
एंड दिस डाउन ट्रेंड कन्वर्टेड इनटू अप ट्रेंड। अब सीन ऐसा है कि ये 40 पे अगर ओपन हुआ, 42 पे क्लोज हुआ, तो यू कैन से इट्स अ ग्रीन कैंडल। एंड अगर 42 पे ओपन हुआ, 40 पे क्लोज हुआ, तो इट्स अ रेड कैंडल। बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक दिन 36 भी क्या था, बट सस्टेन नहीं किया, वापस खींच किया, तो इट शोज स्ट्रेंथ साइन। ठीक है। एंड हर कैंडल में आपका एंट्री और स्टॉप लॉस का रूल क्या है, सेम जो मैंने अभी आपके एंट्री का रूल क्या, आपका एंट्री का रूल है आपने नेक्स्ट डे एंट्री करना है। कब एंट्री करना है आपने, नेक्स्ट डे। कब करना है, कैंडल के हाई के ऊपर, है ना। ये जो एजिस के एग्जांपल में भी आपने देखा था, ब्रेकआउट के ऊपर फिक्स है रूल, ये हर जगह, वेदर इट्स अ ब्रेकआउट कैंडल और अ रिवर्सल कैंडल, द एंट्री शुड बी नेक्स्ट डे। ये डे पे नहीं, नेक्स्ट डे। और कब, नेक्स्ट डे जब कैंडल के हाई के ऊपर, दिस इज द एंट्री। ठीक है। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द कैंडल, योर स्टॉप लॉस विल बी कैंडल लो, योर स्टॉप लॉस विल बी कैंडल लो। ठीक है। तो अब इसमें सीन क्या है कि अब इसकी एंट्री आपकी कैसी बनेगी, ये देखो। और यही चीज थी जो कल लास्ट के आधे घंटे में बता रहा था, कुछ लोगों ने शायद मिस किया, तो जल्दी से अपना रिवीजन भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। तो देखो, तो ये अब एंट्री कब बनेगी, द आइडियल इज, सपोज दिस इज 44 मान लेते हैं, एंड दिस इज 42। ठीक है। सो आइडियल सिचुएशन शुड बी, इट शुड ओपन हियर, समवेयर हियर, एंड इट शुड क्रॉस दिस। नेक्स्ट डे, दिस इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू एंटर। एंड व्हाट इज द स्टॉप लॉस, मतलब नेक्स्ट डे पे जब कैंडल का हाई कटेगा, एंड द स्टॉप लॉस इज दिस, दिस इज द स्टॉप लॉस। ठीक है। अब सीन क्या है, अब बोलोगे सर ये गैप अप हो गया तो, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि गैप अप हो गया तो आपने क्यों बाई किया है। अगर आपने ये सोचा था कि भाई हैमर कैंडल से 2-5% में निकालूंगा, तो भाई एंट्री नहीं है। अगर आप ये प्लान आउट कर रहे हो कि ये हैमर कैंडल से पूरा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है ना, ये हैमर कैंडल से पूरा ट्रेंड ही रिवर्स होने वाला है। ठीक है। अब ट्रेंड का रिवर्स का क्या मतलब है, ये ट्रेंड जो चला, शायद वो ट्रेंड कभी वापस खत्म ही ना हो, तो वो केस में एंट्री क्या बनेगी आपकी, नेक्स्ट डे की 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। रूल सिंपल, ये रूल फिक्स कर लो आप लाइफ में। एंट्री का रूल तो आपका फिक्स हो गया, एग्जिट का रूल बाद में देखेंगे, है ना। आइडियल सिचुएशन शुड बी, इट शुड ओपन हियर एंड इट शुड क्रॉस द हाई, एंड एज सुन एज हाई क्रॉस होगा, अपन बाय कर लेंगे। अगर गलती से ये खुल जाता है 46 पे मान लेते हैं, एंड इट्स अ गैप अप, एंड यू आर प्लानिंग के यार चलो ये कैंडल है अपना, इस कैंडल पे अपने को सिर्फ 2 दिन का ट्रेड चाहिए, 2-3 दिन का ट्रेड चाहिए, स्विंग ट्रेड करना है, 5-10% मिलेगा, आई एम मोर देन हैप्पी, देन मत खरीदना। खैर 46 तो चल जाता है ना, क्योंकि 44 और 46 में फर्क कितना है, बट मान लेते हैं 50 पे ओपन हो गया, ठीक है, देन वहां पे आपकी एंट्री नहीं बनेगी। गैप अप आना, तो एक काम करना, देखो गैप अप आना 5 मिनट की कैंडल बनने देना, क्योंकि क्या होता है पहली 5 मिनट में ना, सीन क्या होता है, अगर आप नेक्स्ट डे पे बाय करें, मतलब इस कैंडल में जो भी बायर्स हैं ये प्रॉफिट में, और जैसे बायर्स लोग प्रॉफिट में आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट वो 5 मिनट में समझ में आएगा कि वो लोग प्रॉफिट को रखने वाले कि मार्केट में बेच देने वाले। तो अगर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन की ना, तो समझ में आता है कि भाई जिनको प्रॉफिट हुआ था अभी प्रॉफिट लोग बचा के रखने वाले, और उसका जैसे हाई क्रॉस होगा 5 मिनट की कैंडल का, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब जैसे मान लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं अपन कि ये 5 मिनट की कैंडल है एग्जाम्पल, ठीक है, ये मान लेते हैं 5 मिनट की कैंडल है, और जैसे ये 5 मिनट कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जितने बायर्स हैं, नाउ दे आर एट द कंफर्टेबल पोजीशन, एंड ये लोग जल्दी से अपनी पोजीशन को नहीं बेचेंगे। ठीक है। तो रूल्स आपको समझ में आ गया, एंट्री आपने कब करना है, एंट्री आपने नेक्स्ट डे पे करना है जब भी इसका हाई क्रॉस होगा, और अगर हाई आपको पता है कि भाई हाई क्रॉस होगा, और अगर आपको पता है कि गैप अप हो जाता है, तो नेक्स्ट डे की 5 मिनट के ऊपर आप बाई करोगे। ठीक है। अब सीन क्या होता है, सीन क्या होता है, सीन ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, मतलब ये पॉइंट ना, कुछ पॉइंट ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो कुछ पॉइंट जो मैं पंचिंग लाइन रहती है ना, उसको आपको क्या करना है पता है, कहीं बुक के एंड में या कहीं फ्रंट में लिख के रखो। ठीक है। जैसे ये पॉइंट्स हो गए, या जो नेक्स्ट में अभी बोलूंगा, आपको क्या लगता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट है ना। ये टाइप के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अलग से इसको बना के रखो, है ना। अब क्या होगा, सीन सीन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, ये देखो ये सीन होगा, सीन ये होगा ना कि ये यहाँ खुलेगा, है ना, ये खुलेगा 42 पे ही, ठीक है, ये कहाँ खुलेगा 42 पे, और आपको क्या पता चला, भाई ये 42 पे खुल गया, ये हैमर कैंडल है, परफेक्ट हैमर कैंडल है, चलो आप अपन ले लेते हैं, क्यों, हैमर तो बन चुकी है। बट सीन क्या होगा, ये आपको लगा कि इट विल क्रॉस 44, बट इसने क्रॉस किया क्या, नहीं क्रॉस किया, क्या किया, स्टॉप लॉस हिट, वो क्रॉस ही नहीं किया, तो आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, और स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर क्या होगा, है ना, ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो आपने एग्जिट करना है, बट आप करोगे नहीं, क्यों, होप, आपको लगेगा अरे सब तो बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है, सब कुछ सही है, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि अपन इसको रख लेते हैं,
फिर और ये गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। जो बेचारा स्टॉप लॉस मुश्किल से 3-4% का था, वो यहाँ पे बन जाएगा 30-40% का लॉस, है ना। और फिर वही बात है, वो बन जाएगा 30-40% का लॉस आपका, है ना। फिर इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि यार हमने 36 पे नहीं काटा, अब हम 30 पे कैसे काटेंगे। देन यू रियलाइज, अरे 30 पे नहीं काटा, 25 पे कैसे काटेंगे। अरे यार 25 पे, अब 15 पे कैसे काटेंगे। चल छोड़ना, इतना बढ़िया स्टॉक यार, कंपनी बंद थोड़ी ना, फरहान मैंने बोला ना 15,000 की करोड़ की कंपनी है सामने, है ना, तो थोड़ी ना कंपनी बंद हो जाएगी, ये तो मेरा शेयर मेरे बच्चों के काम आएगा। एंड यू विल बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दैट इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन इंडिया। वो लोग ना मर्जी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। जितना लंबा आपका नजरिया, पैसा उतना बड़ा बनेगा, बट मर्जी के, ना कि जबरदस्ती के। एंड रूल ब्रेक करोगे तो आप जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे, है ना। तो दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भाई जा रहा है, बट लगने का कुछ नहीं होना इधर, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो खत्म, ठीक है। अब यही बात है ना, अब यहाँ जितने बैठे हैं, ठीक है, अब ये फंडा सबको पता है, जितने क्लासमेट है सबको पता है। जो इस चीज को, अब इसमें बहुत इमोशन आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई मतलब देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बड़ा आसान काम है बोलना। आज जैसे आपने एजिस का देखा ना, कैसे ऊपर नीचे, कैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ। अब कुछ लोग लिए भी होंगे, है ना। तो अब ठीक है, मतलब होता है स्टार्टिंग में ऐसा, है ना। लेकिन एक बात आप ना दिमाग में रखो, उसी अपने जो डायरी है ना, उसमें ये ना पॉइंट लिख के रखो, है ना। पॉइंट क्या है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, है ना भाई, है ना। ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख के रखो डायरी में अपने, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। मतलब पहले ना प्लान करो कि क्या ट्रेड लेने वाले हो, और जो प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट करो। पहले ना, पहले से आपके पास प्लान होना चाहिए। अब जिस रात में 1-2 बजे मेरे को पता था कि अपने को क्या करने का सुबह में, तो अपन ने कर लिया। अब कुछ सडनली लोग उठे 5 बजे नींद में से, आधी आंख खुली, आधा अरे ये चीज क्या, अरे ठीक है चलो एक काम करते हैं, 9:10 की अलार्म लगाते हैं, 9:10 की अलार्म लगाए, कंबल उड़ाए, मार्केट खुली, ए जिस कितने पे 460 ले, ऑर्डर डाल, चल सो जाते हैं, खत्म। आज अगर जिसकी छुट्टी उसने ये किया होगा, 12 बजे उठ के देखो, अरे बाप रे 460 पे लिया था तो 430 पहुंच गया। अरे यार छोड़ना, अपन ने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना, अपने को बता देंगे ग्रुप पे क्या करना है। ऐसी कहानी बनती है भाई लोगों की, है ना। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, पहले प्लान बनाओ, पहले ट्रेड का प्लान करो और उसी को एग्जीक्यूट भी करो, है ना। अगर आपको एमटार लेना है एग्जाम्पल, एमटार में देखो, ये जैसे फंड आप समझे ना, अब मैं आपको एमटार का चार्ट बताता हूँ। देयर इज अ क्लासिकल हैमर कैंडल इन एमटार, ठीक है, मतलब एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लासिकल कैंडल बनी हुई है एमटार पे, ठीक है। ये देखो, फिर मराठी में क्यों आ गया भाई, इसका क्या करो यार, इंजीनियर लोग को सजेस्ट करो यार, कैसे सेटिंग करते हैं। ये मराठी में बार बार आ जाता है, छोड़ो। डी मतलब डे रहेगा शायद से, ठीक है। ये देखो, दिस इज एक्चुअली हैमर कैंडल नहीं है देखा जाए तो ये, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ डोजी कैंडल, बट ठीक है, विक बड़ा लंबा है। हैमर कैंडल किसको बोलते हैं पता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ नीचे होता है, ठीक है। तो खैर ठीक है जो भी है, बट काइंड ऑफ हैमर कैंडल ही है। और उसके बाद एंट्री आपकी कहां पे थी, ये कैंडल के ऊपर, ठीक है। सो द एंट्री शुड बी, आइडियल एंट्री शुड बी मेरे ख्याल से 1780-85 के आसपास है, ठीक है। अब सीन क्या है, ये जो ट्रेंड है ना, ये देखो एक डाउन ट्रेंड था, ये देखो देयर वाज अ डाउन ट्रेंड एंड विद अ हैमर कैंडल, मे बी ये ट्रेंड बदल चुका है, ठीक है, मे बी। अब ये ट्रेंड अगर बदला है तो हो सकता है ये एमटार का लाइफ टाइम का फाइनल हैमर हो, और हो सकता है ये स्टॉक यहां से चल जाए और ये लेवल कभी वापस ही ना दिखे, दिस इज मे बी। तो बदलेगा तो यहीं से, अब ये कैंडल से बदलेगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी आपके लिए क्या बनती है, देखो ये क्या है, सीन क्या है, योर आइडियल एंट्री शुड बी अबाउट दिस, ठीक है। अब हो सकता है कि ये स्टॉक यहां से ऐसे 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 करके निकल जाए, ठीक है। और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि भाई बढ़िया है, एक हैमर कैंडल से बदल गया, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को ये ऐसे 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 जाए, ऐसे जाए और आपका ये नीचे का स्टॉप लॉस काट दे, ठीक है।
तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहां पे एंट्री ली, ठीक है, तो हम कहीं तो एग्जिट करेंगे, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया, ठीक है। ये भी हो सकता था कल को कि अगर आपने यहाँ पे ये खुली होती मार्केट और ये क्रॉस ही नहीं करता और यहीं से नीचे गिर जाता, ठीक है। तो सीन क्या है, जब हम समझाते हैं ना लोगों को, तो हम ऐसा बताते हैं कि भाई एक डाउन ट्रेंड रहता है, एक हैमर बनती है और अप ट्रेंड बन जाता है, लोग तालियां मारते हैं, वाह क्या बताया तूने। जैसे भाई मैं बता रहा हूं सिर्फ आप लोग को, मतलब ये चीज किसी को नहीं पता, हाँ। हजारों लाखों लोगों को चीजें पता है, हाँ। लेकिन तालियां बजवाने के लिए काफी, 2 दिन के वर्कशॉप में तालियां बजवाने के लिए काफी है। अरे बाप रे, एक कैंडल एंड लाइफ सेट, ये होता है, मतलब बड़े बड़े वर्कशॉप में ये होता है, ऐसा बता देंगे, लाइफ सेट हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद जिस दिन आपने वो हैमर कैंडल लिया ना, है ना, सबसे बड़ी पनौती तो हम ही है, जिस दिन आप लोगे वहीं से हो जाएगा। फिर सोचोगे क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्टोरी ये बन जाती है। समझ रहे बात को? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे? है ना? तो सीन क्या है, सीन ऐसा है कि भाई हमने, लेकिन ये बात है कि यार फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब देखा फिर उसके बाद भी नहीं कर रहे हो। लगना अलग है, लेकिन दिख रहा है तो भाई दाव तो लगे, दाव लगाना तो बनता है, ठीक है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, समझे? सो दिस इज द डाउन ट्रेंड, मे बी बिकॉज ऑफ दिस हैमर दिस डाउन ट्रेंड कन्वर्टेड इनटू अप ट्रेंड, ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ अगर हैमर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करने की उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके साथ आगे चल के और भी एनालिसिस करोगे, जैसे ये जो ब्रेकआउट कैंडल है एजिस की, सिर्फ एक कैंडल थी, ठीक है, उस सिर्फ एक कैंडल को देख के आप वो कैंडल में ये देखना है कि कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे की चीजें और भी है। तो एक कैंडल के हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले सकते। एजिस की कैंडल ऐसी थी, अगर इंडिविजुअली मेरे को एक कैंडल आप बताओगे तो आई विल से इट्स अ बेरिश कैंडल, है ना, कुछ ऐसे टाइप की कैंडल थी ना वो। इंडिविजुअली आप बताओगे तो इट्स अ बेरिश कैंडल, लेकिन आप समझो कि भाई इंडिविजुअल कैंडल पे डिसीजन नहीं होता, उसके पहले के ट्रेंड को देख के डिसीजन लेना है। उसके पहले इतना बड़ा ट्रेंड आया हुआ था, तो जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक की होगी, वो ब्रेकआउट के सेशन में और देखेंगे कि कैंडल कैसे अच्छी बनती है। बट इंडिविजुअली इट्स अ बैड कैंडल, बट उस एजिस के पैटर्न को देख के आप नहीं बोल सकते कैंडल बैड है। सो एक इंडिविजुअल कैंडल पे डिसीजन नहीं बनाना है, पूरे आपको ट्रेंड पे डिसीजन बनाना है, समझे? तो उस हिसाब से एक कैंडल के साथ जब आप और चीजें जोड़ोगे, तो उस प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि वो कैंडल रिवर्सल करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनी डाउट विद दिस? तो अपन यहां पे थे अभी, है ना, तो भाई प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सडनली आप सुबह उठ गए, न्यूज पे देखा, अरे एमटार ने 4% का मूव दे दिया, चलो बाई कर लेते हैं। नहीं, रात में सोचा था क्या वो हैमर बनी है, क्योंकि हैमर बनी आपको पता है ना, नेक्स्ट डे आपको प्लान करना है, नेक्स्ट डे का प्लान करना है ना। तो उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया तो भाई आप सही हो। सडनली आपने ऐसे तुक्के में सोचा यार कल 2% ऊपर है, 3%, न्यूज पे सुन लिया, इधर सुन लिया, ग्रुप में सुन लिया, टेलीग्राम पे सुन लिया, आपने ट्रेड ले लिया, तो भाई फिर वही बात है ना, ऐसे से अगर 2-4 ट्रेड में आपने पैसा बना भी लिया तो कहां तक जाओगे लाइफ में, है ना। तो वही बात है, देखो, यू शुड हैव रूल्स, यू शुड हैव डिसिप्लिन, है ना। और आपको मतलब आजकल जो अल्गो ट्रेडिंग जो होती है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होती है, उसमें इमोशन नहीं होते ना। उसको पता है भाई ये कैंडल है, इसके भाई के ऊपर लूंगा, नीचे गया काट दूंगा, काम खत्म। सो बिकॉज सी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई शॉर्ट टर्म में मार्केट को सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट चलाती है। तो अगर आपने सेंटीमेंट को साइड कर दिया ना, तो भाई पक्का है, मतलब रोबोट की तरह आपको सोचना है, जो एक दिन में नहीं होगा। यही बेहतर बनाने की आपकी कोशिश है। जब प्रैक्टिकली आएगा ना एजिस आपके सामने, सब रूल सही है, 5 मिनट के ऊपर लूंगा, लेकिन आप देख रहे हो 5 मिनट की कैंडल 5% की बन गई, तो आप सोचोगे यार कहीं मौका छूट ना जाए, ठीक है, आपने लिया। फिर एक दो दिन, एक दो बार क्या होगा, चल जाएगा शेयर आपके डायरेक्शन में, मतलब आपने छोड़ दिया ना। एजिस में आज आपने लिया होगा तो गिर गया, तो आप बोलोगे नहीं यार नहीं लेना चाहिए, एक दिन आप छोड़ दोगे बढ़ जाएगा, है ना। तो वही बात है कि क्या होगा उस पर अपन ट्रेड नहीं कर सकते ना, अपने को अपने रूल्स करने हैं। किसी बार वो चीजें आपके डायरेक्शन में जाएगी, किसी दिन अगेंस्ट जाएगी, बट मोटा मोटा अगर आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ट्रेड्स पकड़ोगे, सो यू विल डू वेल। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस, यस और नो? भाई ये संकेत कौन है?
संकेत जे कोई है क्या इसमें से? संकेत जे हियर, बट हु इज संकेत? मतलब अपनी बैच में है क्या संकेत? अपनी बैच में तो नहीं है। आई गॉट मेल। अच्छा नहीं, एक्चुअली ब्रदर ये जो क्लास है ये अपनी फर्स्ट ट्रेड वालों की है, फाइनल ट्रेड वालों की। तो दिस इज दी, तो इसमें सॉरी यू आर नॉट अलाउड। आई होप आप बैठे हो तो ठीक है, बैठ जाओ, मजा आ रहा है तो सुन लो। बट अच्छा लग रहा है तो सुन लो भाई, दुआ दे के जाना, और क्या। ठीक है। और कौन है भाई? अरे ड्रॉप ऑफ क्यों कर रहे हो भाई? कर लो, अटेंड कर लो, कोई मसला नहीं भाई। मेरा क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स मूव ऑन। ठीक है। तो देखो, तो ये चीज है। नेक्स्ट 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 प्लान योर ट्रेड। हाँ। तो देखो, ये आपके हैमर कैंडल है, ऐसे कुछ कैंडल्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके ट्रेंड को बदल देती हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है। तो एक अपन ने एक हैमर कैंडल देखी। नेक्स्ट कैंडल जो होती है ना, ये आपकी होती है, ये देखो इस टाइप की कैंडल होती है। ठीक है। अगेन, कैंडल से आपको फर्क नहीं पड़ता इसका नाम क्या है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नाम है इसका इन्वर्टेड हैमर। हैमर मतलब ये जो ऊपर है ना, ऊपर वाला नहीं होता है। ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है। अब अगेन इसमें भी सेम रूल है आपका। रूल आपको जैसे मैं बता दिए। एंट्री कब बनेगी? जब कैंडल का हाई कटेगा, सो इसके ऊपर आपकी एंट्री है। ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस है, कब? नेक्स्ट डे पे। है ना, रूल आपके सबके सेम है। ठीक है। और अगेन बड़ी एंट्री बन जाती है तो वही 5 मिनट के हाई के ऊपर आप ले सकते हो। ठीक है। 5 मिनट की कैंडल का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई जिसको जो करना है वो कर लेता है। ठीक है। एंड अगेन अगर ये कैंडल को अपन बोलेंगे कि भाई ये कैंडल ऐसी बनेगी तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। क्योंकि छोटा पार्ट है, उसका वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो दो कैंडल्स हैं, देखो ऐसे देखा जाए ना तो कैंडल्स तो बहुत है ना, पूरा चार्ट ही कैंडल स्टिक का है, बट आपको सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने ये दो सेटअप देख लिए, काफी है। इसकी जगह ऐसा भी आता है तो भी चल जाता है, दिस इज योर डोजी कैंडल। जो कैंडल में बॉडी नहीं होती उसको डोजी बोलते हैं, ऐसा भी चल जाता है। ठीक है। सो दैट शोज द रिवर्सल। अब ऑब्वियस सी बात है, बेटर क्या है? बेटर ये है कि जितनी ये जो लंबा अगर है ना, तो लंबा है तो ये बताता है कि भाई स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर खींचा है। और ये भी जितना लंबा उतना अच्छा, बट फिर वही बात है, जितना लंबा बनेगा उसका स्टॉप लॉस उतना बड़ा बनेगा। बट वही बात है, देखो एक कैंडल से आप समझो, ये जो स्टॉप लॉस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टॉप लॉस आप उसके लिए ना कि एक कैंडल के सेटअप से आप काम करो। जनरली में कैंडल के सेटअप से काम नहीं करते, ओवरऑल पैटर्न पे काम करते हैं। बट अगर किसी को कैंडल के सेटअप पे काम करना है तो ये चीजें। ठीक है। अभी अभी तो इतना आपको पता है ना, आप इतने पे फोकस करो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और पता चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैंडल पे अपन सेटअप डिस्कस करते हैं। ये आपका बना एक कैंडल का सेटअप। अपन लेट्स टॉक अबाउट टू कैंडल सेटअप। ठीक है, टू कैंडल सेटअप, एंड वी हैव वन मोर एंड थ्री कैंडल सेटअप। ठीक है, तो ये तीन कैंडल सेटअप। ठीक है। ऐसे बहुत है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो कैंडल्स इंपॉर्टेंट हो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक ऐसा आएगा, ऐसे एक डाउन ट्रेंड रहेगा, एक ऐसी कैंडल बनेगी और यहां से चेंज खत्म। सो दिस इज कॉल्ड एंगल्फिंग कैंडल। दिस इज कॉल्ड एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बन रहा है तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है। इसमें सीन क्या हो रहा है? देखो सीन क्या हो रहा है, ये ऐसा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये एक दिन गिर रहा था, रेड कैंडल बन गई। अगले दिन क्या हुआ? ग्रीन कैंडल बनी, और इस ग्रीन कैंडल ने इस पूरी रेड कैंडल को खा दिया। ठीक है। इस ग्रीन कैंडल ने पूरी रेड कैंडल को खा दिया। ठीक है। तो ये जो दो सेटअप है ये आपका बन गया एंगल्फिंग कैंडल। एंट्री कहां बनेगी? अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये एक कैंडल का सेटअप था तो नेक्स्ट डे पे आपकी एंट्री बन रही थी, बराबर। यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही थी ना नेक्स्ट डे पे। अब ये दो कैंडल का सेटअप है तो ऑब्वियस सी बात है, सेटअप कंप्लीट है उसके नेक्स्ट डे, मतलब इधर जब भी हाई निकलेगा यहाँ पे एंट्री बनेगी, और स्टॉप लॉस क्या होगा? जो भी इनमें लो है वो ये स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री बनेगी। ठीक है। लॉजिक क्या? लॉजिक तो आप समझ ही गए होंगे। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, एक दिन गिर रहा है, अगले दिन बुल्स इतने हावी हुए कि उन्होंने पूरी रेड कैंडल को खा गए। सो दैट शोज द बुलिशनेस, एंड चांसेस आर कि भाई यहां से ट्रेंड आपका बदल जाए। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस?
दिस इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। गिर रहा है, रेड आया, अगले दिन ग्रीन ने उसको खा लिया एंड यहां से घूम गया। तो अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऐसा आपको सेटअप मिलता है, तो चांसेस है कि सेटअप के बाद वो स्टॉक यहां से घूम जाए। मतलब सेम लॉजिक जैसे हैमर में है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं और वो है पियर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल है पियर्सिंग। ये रेड है, ये ग्रीन है। ठीक है, पियर्सिंग। पियर्सिंग की स्पेलिंग क्या है? पी आई या पीई? क्या है स्पेलिंग पियर्सिंग की? पियर्सिंग कैंडल, पी आई और पीई? पी आई ई, पीई आई। अरे क्या है भाई, कोई पी आई लिखता है, कोई पी आई लिखता है, पता नहीं। भावनाओं को समझो भाई। ठीक है, जो भी नाम है इसका, पियर्सिंग लाइन कैंडल। ठीक है, इसमें क्या सीन हो रहा है? गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, रेड आया, अगले दिन ग्रीन आया, लेकिन ये एंगल्फिंग में क्या हो रहा है, इस रेड को पूरा ग्रीन खा रहा है। इसके पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो अरे क्या हो रहा है, सबके एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं। पहले एक बार लेट मी कंप्लीट द थ्योरी पार्ट, देन विल डिस्कस द प्रैक्टिकल्स आल्सो। तो एक दिन रेड बना, अगले दिन ग्रीन बना, बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन ने पूरे रेड को नहीं खाया। अगर पूरे रेड को खाया होता तो एंगल्फिंग कहलाता, पूरे रेड को नहीं खाया। ठीक है, मोर देन आप बोल सकते हो कि 70%, रेड के 70% के अंदर ग्रीन घुस गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे क्या होगा? एंट्री। अब इसमें एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एंट्री लो। कुछ लोग बोलते हैं इसके ऊपर लो, बट मेरे को तो ये है कि भाई दोनों कैंडल का सेटअप हो गया, और जो भी नीचे लो है वो स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा जो जो भी ऊपर वाली कैंडल है उसके ऊपर ही एंट्री लो। ठीक है, और उसके नीचे आप क्या लगा लोगे? स्टॉप लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे को बताओ कि विच वन इज मोर बुलिश, एंगल्फिंग कैंडल और पियर्सिंग कैंडल? क्या लगता है आपको, ज्यादा बुलिश कौन है, एंगल्फिंग या पियर्सिंग? क्या लगता है फटाफट, एंगल्फिंग ज्यादा बुलिश है या पियर्सिंग ज्यादा बुलिश है? विच वन इज मोर बुलिश, एंगल्फिंग और पियर्सिंग? एंगल्फिंग ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल्फिंग ने पूरे रेड को खाया है, पियर्सिंग ने कम खाया, बट ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, पर ठीक है, वर्क करती है। अब तीन कैंडल का सेटअप, डाउन ट्रेंड है, एक बन गई रेड, एक बन गई छोटी कैरिन कैंडल, एक बन गई ग्रीन, और यहां से निकल लिया, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार मतलब यहाँ पे मॉर्निंग होने वाली है। ये तीन कैंडल का सेटअप है। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये वाला। एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट डे पे जो भी हाई है, ये हाई है, जो भी हाई है, वो जब निकलेगी तो एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगेन वही बात है, एक दिन गिरा गिरा गिरा, रेड बन गया, अगले दिन एक डोजी कैंडल बनी। दिस दिस कैन बी डोजी और दिस कैन बी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब होता है? और ऐसी भी चलेगी, छोटी कैंडल नीचे बस। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है जो छोटी कैंडल है। सो इट कैन बी डू, बिकॉज जब छोटी है ना तो क्या इंपॉर्टेंस है, किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, इट्स नो डिसीजन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, एक दिन रेड बनी, डिसीजन नहीं आया, मतलब बुल्स और बेयर्स आपस में लड़ते रहे, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अगले दिन ग्रीन बन गई। ठीक है, तो सेटअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर इसका हाई निकल गया, तो भाई आप कह सकते हो कि भाई हो गया काम, ये आपका सेटअप यहाँ पे रेडी हो गया। दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार सेटअप। ठीक है, सो दीज आर द 5 रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है, ऐसे तो बहुत है, मतलब आप कैंडलस्टिक में ना 300 पेज की बुक भी लिखी जा चुकी है, बट दीज आर द पैटर्न्स विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर इनफ, दे वर्क गुड इन मार्केट्स। ठीक है, सो जल्दी से एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो, या फिर अपना स्क्रीनशॉट तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो मैं इसके बाद इसके उल्टे बताऊंगा। ये सब क्या हो रहा है, दे आर कन्वर्टिंग रात इंटू दिन। अपन इसका एग्जैक्ट उल्टा कर देंगे, दिन और रात। ठीक है, वो अपन निपटाएंगे 10 मिनट में, बाय 10:30 निपटाएंगे, एंड 10:30 to 11 विल सी ये सब कैंडल्स ऑन चार्ट्स। ठीक है, जल्दी से उसको निपटाओ। लिख चुके हो क्या? मेरे साथ लिख रहे थे तो अपन आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिपीट मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार सिंपल, गिर रहा है, रेड बना, रेड के बाद एक छोटी कैंडल बनी। अब वो छोटी कैंडल ऐसी डोजी भी हो सकती है, ऐसी स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है, या काइंड ऑफ ये भी हो सकती है, आप हैमर भी बोल सकते हो, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, फिर आप बोलोगे तो हैमर बन गई, है ना। हैमर हैमर में क्या होता है, मतलब हैमर कैंडल में ना, ये जो नीचे का पार्ट है ना, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। मतलब छोटा सा पिद्दू सा हैमर नहीं रहता। देखो भाई ऐसा है, जितनी बड़ी और अच्छी कैंडल रहेगी ना, उसी में तो रिवर्सल करने की ताकत होगी। एकदम छोटी सी कैंडल बन गई तो कहां से रिवर्सल करेगी? अगर आप बोलोगे इसकी जगह ऐसी छोटी सी हैमर बना देते हैं, तो वो हैमर सेल कैसे रिवर्सल करेगी? ये कर सकती है।
है ना। तो इसके लिए एक हैमर में दम नहीं है, लेकिन इफ दिस हैमर इज कंबाइंड विद द रेड कैंडल एंड द ग्रीन कैंडल, सो व्हाट इज हैपनिंग इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, एक रेड कैंडल, देयर इज अ स्मॉल कैंडल, दैट मींस बुल्स एंड बेयर्स आर फाइटिंग एंड दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। अगर बुल्स बेयर्स हावी होते तो मार्केट और गिर जाती, बट बुल्स शोड स्ट्रेंथ और मार्केट यहां रुक गई। नेक्स्ट डे देयर इज अ ग्रीन कैंडल, सो दैट इज अ पॉजिटिवनेस, मतलब नाउ बेयर्स आर गिविंग अप, एंड उसके नेक्स्ट दिन अगर बड़ी कैंडल बन गई, द ट्रेंड हैज चेंज्ड। आर यू क्लियर विद दिस? सो दीज आर कॉल्ड द रिवर्सल कैंडल्स। देखो कैंडल का ना दो ही यूज है, एक होता है रिवर्सल, एक होता है ब्रेकआउट। आज अपन रिवर्सल पे बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट पे तो अपन नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। मतलब वो कैसा, वो ब्रेकआउट, वो चार्ट पैटर्न्स वगैरह जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ोगे ना, तो उसके साथ का पार्ट है। ऑल गुड। तो अगर ऐसा है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ू आगे मैं? नेक्स्ट। आप चाहें तो एक काम करो ना, इसका एक फोटो खींच लो मोबाइल से, और बाद में बैठ के नोट कर सकते हो, या बाद में लेक्चर रिपीट करके देख के कर लेना। अब रिपीट वही बात है, थोड़ा सा रिस्की मैटर है भाई। अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी तो फिर पता नहीं इसके लिए बेटर है फोटो निकाल के सेव रहो। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एंड अपन अब क्या करेंगे, विल सी द एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, सो दैट विल चेंज योर, क्या बोलते हैं, ये क्या था, रात का दिन, अब दिन की रात करेंगे। एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तो ये जो 5 पैटर्न आपने देखे, एग्जैक्ट इसका मैं रिवर्स करने जा रहा हूं। एक काम करते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकता हूं क्या इसका मैं? अगर इसका स्क्रीनशॉट मैं निकाल सकता हूं ना, तो मैं इसको ना आप लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा। ये कैसे निकलेगा? सेव, सेव किस में सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में। ओके, इसका अपन नाम रखेंगे, इसका अपन नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, रात टू दिन। तो ये हो गया अपना रात तो दिन सेव, चलो बढ़िया है। अब इसका आपको मैं बाद में भेज दूंगा। ठीक है, और अब अपन चलते हैं आगे। एग्जैक्टली इसका उल्टा अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आप देखोगे, वन कैंडल का सेटअप, बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट निपटाऊंगा। यहाँ पे अपन देखेंगे 2 कैंडल का सेटअप, है ना, और उसके बाद अपन देखेंगे इधर 3 कैंडल का सेटअप। 3 कैंडल में तो एक ही है, ठीक है, 3 कैंडल। ठीक है, देखो क्या हो रहा था, ये देखो, आपने क्या देखा, हैमर देखा ना, तो यहाँ पे हैमर अब ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा आपने क्या देखा, ऐसा देखा था ना, ये देखो, सेम, एग्जैक्ट सेम। फिर क्या देखा था आपने, ये आपका क्या बोलते हैं, है ना, ये आपने देखा था। नेक्स्ट, इसमें क्या हो, इसमें एंगल्फिंग मतलब पूरा कवर करता है ना, और ये क्या करता है आपका 75% तक कवर करता है ना। और यहाँ पे आपने मॉर्निंग स्टार देखा था, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चल के आप देखोगे इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये आपका बन गया इवनिंग स्टार। उधर मॉर्निंग स्टार था, इधर इवनिंग स्टार कहलाएगा। ठीक है, उधर बुलिश एंगल्फिंग था, ये बेरिश एंगल्फिंग कहलाएगा। ठीक है, उधर क्या था, पियर्सिंग था, इसको डार्क क्लाउड क्लाउड कवर बोलते हैं। ठीक है, और उधर ये क्या था, ये इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार।
शूटिंग स्टार, ठीक है, और इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हैंगिंग मैन, ठीक है। तो देखो ये आपके पूरे सेटअप हैं। पहले तो एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया अपन बता देते, लिखो मत, ठीक है, अगेन इसका स्क्रीनशॉट मार के मैं भेज दूंगा, फिर भी एक फोटो ने निकाल लो भाई, बाद में रिस्क रहेगा, बट बाद में रुको, पहले इसको भर दूं मैं, ठीक है। देखो सीन क्या है, अगेन रूल्स आर सेम। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है पता है, आपका जो दिन है वो रात में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये दो चीज के लिए यूज होता है। अगर आपने नीचे बाय किया है, ठीक है, तो आपने ऊपर कहीं तो बेचना है, ठीक है। तो अगर ऐसी कैंडल आपकी बन जाती है ना, तो ये आपका सेलिंग सिग्नल है। कब सेलिंग है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक कैंडल बन गया आपकी, ठीक है। और एक्चुअली जो एफएनओ में काम करते हैं, जो शॉर्ट सेल करते हैं, वो इसको यूज करते हैं। हम तो नहीं करते, बट फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो देखो जैसे ये हो गया ना, ये आपका सेल हो गया, मतलब इधर बेच दो, ठीक है, खत्म। और अगर आपने बेचा है तो ये आपका ऊपर का स्टॉप लॉस, शॉर्ट सेल करने वालों को। और अगर आपने कुछ चीज होल्ड की है, ठीक है, और अगर आप सिर्फ कैंडल पे, प्योरली कैंडल पे काम कर रहे हो ना, तो ये आपका लॉजिक है, क्या है, ऊपर गया शूटिंग स्टार बनाया, नेक्स्ट कैंडल अगर शूटिंग स्टार के लो को काट देती है, तो आपका सेलिंग ट्रिगर हो गया, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट सेल करता है, शॉर्ट सेल का मतलब पहले बेचना बाद में खरीदना, नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता, स्टॉक मार्केट में होता है। तो अगर ऐसा करता है कोई, तो यहाँ पे आप सेल करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। फिलहाल हम शॉर्ट सेल पे हम जा नहीं रहे, बट सिंपल है, अगर आपने इसके हिसाब से लिया है, ठीक है। ये अगर कैंडल बन गई तो क्या हुआ, ये देखो, ये जब इसका लो जब कटेगा ना, तो भाई हो गया आपका। आपने अगर कुछ नीचे से उठाया तो यहाँ पे आपने बेच देना है। ये चीज भी सेम है, अगर ये ऐसा कुछ ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे आपने बेच देना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ट्रिगर हो गया तो यहाँ पे आपने बेच देना है, और ऐसा कुछ अगर ट्रिगर हो गया तो यहाँ पे आपने बेच देना है, ठीक है। लॉजिक सबकी सेम है, ठीक है। देखो लॉजिक सबकी सेम है। जो हैमर थी ना, आप देखो दिस में हैमर, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है, एक दिन ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, आके रुक गया, और अगले दिन इसके लो को काट दिया, मतलब बुल्स वर इन कमांड, बुल्स मार्केट को ऊपर नहीं ले गए, बेयर्स कंट्रोल में आ गए, डिमांड घट गई, और अगले दिन लो को काट दिया, मतलब द अप ट्रेंड कन्वर्टेड इनटू डाउन ट्रेंड। और इसका लॉजिक वही है, ये देखो, एक दिन जा रहा था, एक दिन गिरा, ठीक है। इसका लॉजिक आपको नहीं समझेगा, जैसे नीचे गिरते वक्त यहाँ पे जो बनाया था ना, उसका नहीं समझता ना, इसका नहीं समझेगा, है ना। तो गिरा एक दिन, फिर ऊपर आ गया, और अगले दिन लो कट गया, तो भाई हो गया, मतलब हो गया, डाउन ट्रेंड बन गया। ये भी वही बात है, बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन रहेगा क्योंकि बढ़ रहा है ना, और ये रेड रहेगा। इस ग्रीन को पूरे रेड ने खा दिया, मतलब यहाँ पे बुल्स ने अपना स्ट्रेंथ छोड़ दिया है, एंड नेक्स्ट डे जब इसका लो कटेगा तो यू हैव टू एग्जिट, ठीक है। ये भी सेम चीज है, एंड ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड, दिस इज मोर बेरिश, है ना, एंगल्फिंग इज मोर बेरिश, इट शोज दैट कि पूरी कैंडल खत्म हुई या 70% खत्म हुई, अगर लो कटा तो विल सेल। दिस इज द सेम थिंग इवनिंग स्टार, दिस इज योर ग्रीन सेटअप, दिस इज योर रेड सेटअप। मार्केट बढ़ रही थी, एक दिन ग्रीन बना, नेक्स्ट डे अगेन मार्केट ऊपर आई, बट बुल्स बेल्स ने आपस में लड़ाई कर ली। इसकी जगह छोटी कैंडल है ना, छोटी कैंडल कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, कैसी भी बने, छोटी है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बुल बेर लड़े, बस कुछ हो नहीं पाया, अगले दिन बड़ी कैंडल बनी, रेड बनी। और जब भी ये जो भी नीचे पार्ट है वो, ये नहीं, जो भी नीचे पार्ट है उसने लो ने काट दिया, एंड आपका सेलिंग यहाँ पे ट्रिगर हो गया। आर यू क्लियर विद दिस? सो 5 जो कैंडल हमने देखी, एग्जैक्टली उसका रिवर्सल 5 कैंडल टॉप पे। अब दिखेगा कैसे मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, बट अभी मोटा मोटा आपको समझ में आ गई चीज। तो इसको अपन एक काम कर लेते हैं, इसको अपन सेव कर लेते हैं, और सेव करके अपन इनको, सेव हो भी गया, शिट कैसे सेव हो गया, ये सेव टू, ठीक है, सेव हो गया बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं भी सेव होगा तो भी सेफ साइड के लिए फोटो लेके रखो, क्या पता रिकॉर्डिंग हो ना हो, सेफ साइड के फोटो लेके रखो, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे आप बोलोगे सर कैसा, देखो कैंडल्स पे काम करने वाले क्या करते हैं, ये देखो ऐसा होता है, एक दिन ऐसे रात आ रही है, ठीक है, ऐसे रात आ रही है, एक दिन हैमर बन गई, ठीक है, हैमर बनी, ठीक है, फिर ये चला, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हैमर बना, ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ये हो गया, जैसे इसका लो कटेगा, यहां से एक डाउन ट्रेंड बन जाएगा, बराबर। तो एंट्री कहां बनी थी, यहां पे एंट्री बनी थी। नेक्स्ट टाइम जब इसका लो कटा, आपने अपना पोजीशन बुक कर लिया, तो जो मिला मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था नीचे, ठीक है, ये यहां से नीचे गिरा,
ठीक है, यहां से नीचे गिरा, फिर एक यहाँ पे बनी रेड, यहाँ पे बनी ग्रीन, ये बन गया क्या बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, इधर एंट्री बन गई। फिर ये चलता गया, ठीक है, इधर बना रेड, इधर बना सॉरी ये बना ग्रीन, ये बना रेड, और ये बन गया आपका मॉर्निंग स्टार का सेटअप। यहाँ आपने भेज दिया, ट्रेन यहाँ से बदल गया। सो दिस इज द वे यू विल सी द चार्ट्स। तो जो लोग कैंडल पे काम करते हैं, ठीक है, देखो कैंडल्स मतलब कैसा है पता है, देखो चीजें सब है, एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए तो अभी तक चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं ना, सिर्फ आपने कैंडल पे भी काम कर लिया ना, तो भी लाइफ सेट है। मतलब इंट्राडे प्लेयर क्या करते हैं, कैंडल भी तो करते हैं। एक कैंडल बन गई, दो तीन कैंडल के ऐसी बन गई, बस हो गया, एक 1.5%, एक आधा 1% मिल गया, हो गया काम। ठीक है, अगर यही कैंडल आपने मंथली फॉलो किया ना, तब तो भैया अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं, क्योंकि एक एक कैंडल मंथली में 5 5 10 10 20% की बनती है। मंथली मतलब पूरे महीने की भी ना। इज इट क्लियर? अब चार्ट पे देखते हैं अपन। मेरी पर्सनली बोलो तो मैं कैंडल्स पे इतना इतना ये काम नहीं करता। ठीक है, कि यार कैंडल पे लिया, कैंडल पे बेचा, कैंडल पे लिया, कैंडल पे बेचा, क्योंकि अपना काम होता है थोड़ा पोजिशनल टाइप का काम करने का। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, एंट्री मेरी कैंडल पे हिसाब से बहुत ज्यादा डिसाइड होती है। ठीक है, अब एग्जिट में भी क्या होता है मालूम है, मान लेते हैं कि ये शूटिंग स्टार है। एग्जिट देखो, आप बात समझो, एक बात आपकी पक्की है, एंट्री और एग्जिट कैंडल पे ही होनी है आपकी, क्योंकि एक दिन की मूवमेंट पे तो डिसाइड होगा ना सब कुछ गेम। लेकिन आप बोलोगे सिर्फ इस कैंडल पे डिसाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। इसके साथ और क्या क्या चीजें लगती है आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक रूल तो यही है, अगर ट्रेंड बदलेगा तो कैंडल से बदलेगा। इस कैंडल को स्ट्रांग बनाएंगे आगे चल के, ट्रेंड अगर घूमेगा तो कैंडल से घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि सडनली एक अच्छी मारू बूजू बन गई अचानक से ग्रीन, ठीक है, एंड यू विल से दैट नाउ द ट्रेंड विल चेंज। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यही वो कैंडल है। देखो, नाउ यू आर लकी इनफ। अब सीन ऐसा है ना, कि देखो अब मान लेते हैं स्विंग ट्रेडर हो, तो भाई बढ़िया मिल गया। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर हो तो क्या फर्क पड़ा, पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप तो मतलब हो सकता है ये ऐसा चले जाए और यहाँ चले जाए। पोजिशनल ट्रेड तो ये चाह रहा था ना हमको, हम ये चाह रहे थे। तो स्विंग वाले ये काम करते हैं, पोजिशनल वाले ये काम करते हैं। स्विंग वालों का क्या है, ठीक है, स्विंग वालों का है कि भाई इनको ज्यादा धक धक होता है, जल्दी जल्दी अंदर बाहर। पोजिशनल बैठे हैं सुकून से, गिर रहा है बढ़ रहा है, गिर रहा है बढ़ रहा है, हमने तो यहाँ पे काटना है। तो ये चीजें होती हैं, तो इवेंचुअली आप आगे चल के और चीजें समझोगे। ठीक है, सेम वीकली कैंडल ऐसी। हाँ ये, चलो कैसे देखते हैं दिखा दो ना चार्ट पे। ठीक है, बोलो आर यू क्लियर विद दिस? लेट्स मूव ऑन, है ना? ऑल गुड टिल नाउ, ऑल सेट, ऑल गुड। ठीक है, तो अपन अभी चलते हैं फटाफट एंड विल सी द चार्ट्स। होपफुली दिस टाइम द पीपीटी विल वर्क। ये देखो, अब मैं काम करता हूँ, अपन जाते हैं और ये टैनला का चार्ट देखते हैं, टैनला प्लेटफॉर्म्स। कुछ कैंडल समझ में आ रही है तो देख लो। टैनला प्लेटफॉर्म, अरे भाई ये क्या आ गया, इस्कॉन, ये फिर मराठी में आ गया। कैंडल, ये देखो, ये कैंडल देखो, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, आप बोलोगे, देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का क्या मतलब होता है कि ये जो रेड है उसको ग्रीन खत्म कर दे। आप बोलोगे यार फिर ये नीचे वाला नहीं खत्म हुआ, नीचे वाली थोड़ी वीक बच गई इसकी, है ना?
तो इतना एक्यूरेट आपको नहीं चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा आप समझ जाओगे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो हो सकता है इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की वजह से ये जो ट्रेंड बना है ये शायद कभी वापस चेंज ना हो। इनफैक्ट मजाक दिख रहा है, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का हाई कितना पता है? 600-700 रुपए का हाई है, और स्टॉक अभी 1000 रुपए पे चल रहा है। सो दिस इज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। ये मैं आपको डेली का चार्ट बता दूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये जो कैंडल का पैटर्न है, देखो, और हर कैंडल को आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, कुछ कैंडल्स को ना आप लॉजिक से भी समझ सकते हो। देखो क्या सीन है, अब इस कैंडल का कोई नाम नहीं हो सकता, लेकिन आप समझो ये मार्केट गिर रही है और एक दिन नीचे तक गई, ऊपर तक आई, एंड अच्छी खासी इसने किया। इसको अपन बोलेंगे काइंड ऑफ पियर्सिंग कैंडल बोलेंगे अपन, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है उसके अंदर घुसी हुई कैंडल, नेक्स्ट डे पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई आपकी, ये कैंडल पे ट्रिगर हो गई, ये वाली कैंडल पे। तो अगर कोई कैंडल्स को रिग्रेसली फॉलो कर रहा है ना, तो ये उसका स्टॉप लॉस है, नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला स्टॉप लॉस है, ठीक है। और एक बात आप समझ लो, अगर कोई बड़ी मारूबुजू कैंडल बन जाती है ना, मारूबुजू कैंडल अगर बन जाती है ना, तो आप समझो कि उस मारूबुजू कैंडल कौन बनाता है? बहुत सारे ट्रेडर्स बनाते हैं, बहुत सारे स्मार्ट मनी बनाता है। तो जब तक मारूबुजू के ऊपर है ना, सब सही है। मारूबुजू कैंडल अगर बड़ी बन गई ना, वो परफेक्ट स्टॉप लॉस का काम करती है। एंड व्हाट इज द मारूबुजू? ये देखो, ये है मारूबुजू कैंडल, ये। इसके अंदर आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैंडल क्या बता रही है? ये कैंडल ये बता रही है कि बहुत सारे प्लेयर इस कैंडल यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं पहला में, इस कैंडल पे। जब तक प्राइस इस कैंडल के नीचे नहीं जाती, जब तक प्राइस इस कैंडल के नीचे नहीं जाती ना, ये जितने लोग यहाँ पे खरीदे ना, दे आर सेफ, दे आर सेफ। और जैसे प्राइस के नीचे गई, तो इसके अंदर जो है ना वो बेचने लगेंगे, और जैसे बेचने लगेंगे फिर स्टॉक गिरने लगेगा। सो व्हाट इज द स्टॉप लॉस? इट शुड बी द कैंडल लो। बट कैंडल लो के आसपास आप देख रहे हो एक अच्छा एरिया बना हुआ है, तो मोटा मोटा आप मान सकते हो ये जो लो है, ठीक है। तो ये जो लो है, ये आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा एक बेस बना हुआ है। तो अगर ये लो, आप बोल सकते हो कि ये एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे ये भी एक मारूबुजू थी, इसमें भी वॉल्यूम है, तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप होते ना, तो आपने यहाँ एग्जिट ले लेनी चाहिए थी। इसके बाद ये मार्केट गिरी क्यों? क्योंकि जितने इस कैंडल में फंसे थे ना, सब ने बेचने लगा, और ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस। एक्चुअली ये कैंडल है, बट ये भी कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म का नजरिया होता ना आपका, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, तो ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। और शायद मैंने इसको अगर ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस किया होता ना, मैं यहाँ निकल गया होता, ठीक है। बट अब इतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम ऐसा लगा है भाई, मैं निकल जाऊँ सबको चिटका के, तो भी ठीक नहीं लगता। तो भाई लॉस लेंगे तो सब साथ में लेंगे, तो अपन रुके हैं, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक दिन अगर ये लो कट गया ना, तो भाई फिर तो ओपनली डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे और निकल जाएंगे भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते।